कभी मॉब लिंचिंग हो रहा है, ना जाने कितनी जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, प्रॉपर एक कम्युनिटी के साथ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी जय श्री राम बोलो, ज़बरदस्ती का। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी को वार्निंग देना चाह रहे हैं, सुधर जाइए, बदलिए। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया था, आज उन्हीं की औलाद यहाँ पर जमा हुई है। वक्फ की ज़मीन जितनी है वो हमारे हवाले किया जाए। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन किए जाने के खिलाफ आज उलमाए हिंद के द्वारा बड़ा आह्वान किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, राजधानी पटना का ये बापू स्मारक का ये जगह है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहां पर आए हुए हैं। आज यहां एक बड़ा सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में लोगों ने के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है उसका विरोध है, और उस विरोध के करने के लिए आज लोग यहां पर जुटे हैं। यहां पर पूरे बिहार के लोग यहां पे आए हुए हैं। सर, आप लोग किस लिए यहां पे आए हैं? हम लोग बस इसीलिए आए हैं कि मौलाना आए हैं, यहाँ कुछ बातें हो रही है, वही सब सुनने के लिए आए थे। क्या कुछ मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारा जो है संविधान आगे बढ़े। संविधान आगे बढ़े? हाँ। तो क्या लग रहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ पूरी तरह से सर छेड़छाड़ किया जा रहा है ना। आज का माहौल देख सकते हैं, कहीं पे हिंदू मुसलमान मारपीट करो, कुछ से कुछ मतलब। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं ये कि इंडिया के अंदर में सब भाईचारा की तरह मिलजुल के रहे जी। सर, आज किस चीज़ का आह्वान किया गया है? वक्फ बोर्ड के लिए। किस लिए, क्या किया गया है? वक्फ बोर्ड के जमीन पे जो है कब्जा कर रहा है सरकार, उसी के बचाव के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी छेड़छाड़ की जा रही है क्या? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में ही छेड़छाड़ की जा रही है, इसीलिए उसको बचाने के लिए किया गया है। यहाँ क्या आह्वान किया जा रहा है? एकता बचाओ, संविधान बचाओ, एकता बचाओ। संविधान को बचाना है जी हाँ। तो किस तरह से संविधान खतरे में लग रही है? संविधान खतरे में बांट के, तो लोगों को बांट के खतरे में कर रहा है, इधर उधर बहला के खतरे में कर रहा है। आखिर छेड़छाड़ करने का आरोप किस पे आप लगा रहे हैं? छेड़छाड़ प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे समय इस पे पर्सनल लॉ बोर्ड पे कोई छेड़छाड़ ना करे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो लोग जुटे हैं, पूरे बिहार के लोग यहाँ पे आए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और यहाँ पर जिस तरह से एक बड़ा सम्मेलन आयोजन किया गया है, इस सम्मेलन के तहत क्या कुछ आह्वान किया जा रहा है, कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ आए हम लोग के खिलाफ जो हो रहा है, मैंने जो हम लोग का पुरापत पीछे का ज़मीन वगैरह ये सब वो अपने अंडर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग आए कि नहीं बना। क्या लग रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे छेड़छाड़ की जा रही है उसमें? हाँ, उसी के बारे में उनको दबाव दिया जा रहा है। जो चीज़ हमारा है, आपका चीज़ आपका है ना, होना चाहिए। हर चीज़ हर दबाव से हम लोग गिराया जा रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं अमन चैन होना चाहिए। अमन चैन, जो चीज़ पहले से है होना चाहिए। जो चीज़ पहले से है, जो कानून पहले से है, वो कानून अभी रहना चाहिए। तो छेड़छाड़ किसके द्वारा किया जा रहा है? ये बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर जो आह्वान कर रहे हैं, किस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं? एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं। हम लोगों का ये जो ऐतिहासिक जमा हुआ है, हम लोगों का मकसद ये है कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि वक्फ की ज़मीन जितनी है वो हमारे हवाले किया जाए, लेकिन हम लोगों का ये मुतालबा है, बिहार से तमाम 1 लाख से ज़ायद लोग आज आए हुए हैं, उन तमाम लोगों का मुतालबा है कि वक्फ बिल की मुखालफत हम लोग करते हैं और उसको किसी भी सूरत में हम लोग लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, और पूरी जमीयत उलमा हिंद की टीम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तंजीम, और इसी तरीके से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की तंजीम, ये तमाम तंजीमें जो है मुस्लिम वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करती है, इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्या लग रहा है कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दोहरी नीति अपना रही है? एक और वोट बैंक की राजनीति करती है, दूसरी ओर आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मौजूदा हुकूमत का मंशा यही है
कि अल्पसंख्यक के साथ जो है उनके खिलवाड़ किया जाए और उनको परेशान किया जाए और अल्पसंख्यक के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम और मौजूदा हुकूमत से कहते हैं कि वो अपने आप में जो है एक तब्दीली लाए। अगर वो हम लोगों को सही तरीके से लेकर के चलेगा तो ये एक नया हिंदुस्तान बनेगा और इस हिंदुस्तान के अंदर जो है एक चमन पैदा होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जिस तरह से आज की जो मौजूदा सरकार है उन्हें एक समान लोगों को देखने की अपील ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत में अमन और शांति अगर चाहते हैं तो सभी समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है और शायद यही मांग करने के लिए आज लोग यहाँ पे जुटे हैं। सर, क्या कुछ आप लोग कहेंगे? ठीक है, बोलना सही है। देखिए, हम डबल स्टैंडर्ड भारत देखना नहीं चाहते हैं, समझे। हम लोग सब लोग यूनिटी के साथ रहना चाहते हैं। आज आए दिन कभी ट्रिपल तलाक हो, कभी वक्फ बोर्ड हो, कभी मॉब लिंचिंग हो रहा है। ना जाने कितनी जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, प्रॉपर एक कम्युनिटी के साथ। ऐसा क्यों? हम लोग भी इंडियन है, भारतीय, हम लोग भी बाय चॉइस यहाँ इंडिया को ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी जय श्री राम बोलो ज़बरदस्ती का, कभी वक्फ बिल लगाओ, ये वो डिश डर के रोज मतलब हर ओर से आप लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। आज देख रहे हैं इतनी सी भीड़, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी देखना फिल्म बाकी है पूरा। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं मुसलमानों को जय श्री राम, मॉब लिंचिंग, हम लोग ये अब कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी को वार्निंग देना चाह रहे हैं, सुधर जाइए, बदलिए। क्या कुछ वार्निंग दे रहे हैं आप लोग मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। जो भी वक्फ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो बिल्कुल गलत कर रही है और ये हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं। आप लोग संशोधन नहीं चाहते हैं? जो पुरानी नहीं, जो पुरानी है वही रहे, इसमें नया कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्या आप लोग आह्वान कर रहे हैं? क्या कुछ आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ की जा रही है? देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, सब इस देश का एक अंग हैं। सब अंग एक साथ अगर जो है इस देश के लिए काम करेंगे तो ये देश उन्नति तक जाएगा। और जो हमारे बड़ों ने जो ख्वाब देख करके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया था, आज उन्हीं की औलाद यहाँ पर जमा हुई है। और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहू, इन्हीं के वालिद थे हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने इस देश की खातिर माल्टा की जेल को भी झेला था, जिन्होंने इस देश की खातिर इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस वक्त अंग्रेज़ की ओपन अदालत में पूछा गया था कि आपने ये जो फतवा लगाया है, जो हिंदुस्तान की फ़ौज में भर्ती होना हिंदुस्तानी जवान के लिए सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, बल्कि हुसैन अहमद मदनी उस फतवे में शामिल थे कि हिंदुस्तानी जवान को अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है जब तक कि हिंदुस्तान आज़ाद ना हो जाए। तो उन्हीं की औलाद मौलाना अरशद मदनी साहब आज एक आवाज़ बन के चले हैं इस देश की उन्नति के लिए। एक अलग शान पहचान, इस देश की जान आज यहाँ मौजूद है और उनकी सिर्फ मांग यही है कि जो उस वक्त हमारे बड़ों ने इस देश को जिस नीयत के साथ, जिस उम्मीद के साथ आज़ाद कराया था, आज हम लोग भी उनकी औलाद यही चाहते हैं कि उन बुज़ुर्गों के ख्वाबों का जो संगम था वो आज पूरा हो। कहीं ना कहीं इसमें कहीं लचक आई है, इसमें कहीं वक्त की हुकूमतों की तरफ से जो है कुछ बदनीयती जो है। हुकूमत को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? हुकूमत से मांग यही है कि जो देश के हित की बात हो वो करें। आपस में किसी कुनबों को लड़ा करके किसी घर की, किसी ख़ानदान की, किसी समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनका साफ अल्टीमेटम और एक संदेश है बीजेपी के लिए कि आप अगर देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं तो समाज के हर तबके को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कीजिए, उसे बांटने का प्रयास नहीं कीजिए। अन्यथा अगर ऐसा करते हैं तो आज जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग जुटे हैं वो उन्हें तख्ता पलट करने में भी समय नहीं लगेगी। दर्शन न्यूज़ के लिए सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा।